बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अगर दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट कुछ दिए होंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? अगर दो पॉइंट हैं जिनके कुछ कोऑर्डिनेट दिए हों, मान लो एक पॉइंट है P1 जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक पॉइंट है x1 y1 और एक दूसरा पॉइंट है कोई x2 y2। एक दूसरा कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ये मान लो P है और ये Q है। अब अगर मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है तो इन दोनों पॉइंट से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है, यानी बिल्कुल बीच में है। यानी अगर यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस देखूं तो सेम होगी जितनी ये होगी। अगर ये डिस्टेंस मान लो k है तो ये भी क्या होनी चाहिए? k होनी चाहिए। यहां से यहां की डिस्टेंस और यहां से यहां की डिस्टेंस बराबर हो, यानी ये पॉइंट बीच में है अगर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूले से सीखेंगे। बच्चों अगर मैं कहता हूं ये जो मिड पॉइंट है, ये मान लो m पॉइंट है, ये P और Q का जो मिड पॉइंट है m पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट मैंने कह दिया x बार और y बार। ऐसे कह दिया मैंने, x बार और y बार कह दिए, ये है। तो बच्चों याद रखना जो मिड पॉइंट के x जो कोऑर्डिनेट आएगा यानी x बार जो कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा, इन दोनों पॉइंट को अगर सम करेंगे यानी x1 प्लस x2 करेंगे और इसमें अगर डिवाइड कर दें 2 से, तो जो सॉल्व करने पर आएगा वो x बार यानी मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो वही होगा। इसी तरह जो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आएगा, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा जो P पॉइंट है यानी पहला पॉइंट है वो y1 और दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या है? y2 है, y2 है। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दें 2 से, जो आएगा वही क्या होगा? मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा और यही y कोऑर्डिनेट होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर दो पॉइंट्स हैं उनका मिड पॉइंट निकालना है तो x मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा, दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, y मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट आएगा दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो वो आएगा, वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बात समझ में आती होगी। चलो अगर ये समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A एंड B। A क्या है? 2,3 है और B क्या है? 4,7 है। यानी एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट दिया है 2, 3, 2, 3 और एक पॉइंट कोई B है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 4, 7। अब हमें क्या बताना है? मिड पॉइंट बताना है। ये लाइन सेगमेंट है AB क्या है? लाइन सेगमेंट है और इसके जो बीचों बीच कोई पॉइंट होगा उसके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। मान लो M है तो हमने मान लिया कि भैया इसके जो कोऑर्डिनेट है x बार y बार है, x बार y बार है, कुछ भी मान लो, x y मान लो, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा, जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा? ये x1 है, ये पहला पॉइंट है तो ये x1 है और ये y1 है। देखो ध्यान से, ये क्या है? x2 है और ये y2 है। मैंने जान के थोड़ा इसमें टेढ़ी लाइन बनाई, देखो इसमें कोऑर्डिनेट 2, 3 है और इसमें 4, 7 है। ऑब्वियसली दोनों पैरेलल एक्स एक्सिस y एक्सिस के नहीं होंगे कभी, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x बार कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यानी मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 y2। क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 y2 और यहाँ x1 क्या है? यानी पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है और दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है और डिवाइड कर देंगे हम 2 से तो क्या आ जाएगा? 6/2 यानी 3। यानी जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा 3 आएगा। इसी तरह मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। और y1 क्या है? y1 3 है और y2 क्या है? 7 है और डिवाइड में 2। यानी 3 प्लस 7 10/2, 10/2 मतलब 5। यानी जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, मिड पॉइंट के जो
कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 3,5। यानी ये जो कोऑर्डिनेट होगा 3, 5 वो ए से उतनी ही दूरी पर होगा जितना ये पॉइंट बी से जितना दूरी होगा। बात समझ में आती है, समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है अगर आ गया। ओके, अब इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी मिड पॉइंट थ्योरम से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, क्योंकि अभी तक ये 10वीं में सिलेबस था ना, तो 10वीं में आता था, अब आपका ये 9th में आ गया है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, if the midpoint of point A and B is 4, -6, find coordinate of point A। अच्छा, दो पॉइंट है A और B, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन A के इसमें कोऑर्डिनेट नहीं दिए। A है कोई पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट नहीं दिए, और B है जिसके कोऑर्डिनेट दिया है, उसका मिड पॉइंट बता दिया इसमें भैया। इसमें क्या बता दिया भाई साहब ने, मिड पॉइंट बता दिए हैं। अरे ओके, यानी ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप जानते हो क्या होते हैं, एक्स बार होता है और ये वाई बार होता है, आप ऐसे डिनोट करते हो। अच्छा, ए के जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, वो कहा है होगा कुछ, उसी के कोऑर्डिनेट बताना है। और एक कोई बी कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, -8। कहता है इन दोनों की जो लाइन सेगमेंट है, जो मिड पॉइंट है, यानी इन दोनों से जो दूर सेम डिस्टेंस पर है m, उसके कोऑर्डिनेट उसने दे दिए हैं, क्या दे दिए हैं, 4 और -6, 4 और -6, यानी x बार दे दिया है 4 और y बार दे दिया है -6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x बार हम जानते हैं, x बार क्या होता है, x1, यानी ये ए पॉइंट दे ही नहीं रखा, यानी ए पॉइंट का मान लें कि भैया ये पॉइंट कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, इतने से मान लिया हमने कि x1 y1 है। जनरली पहले पॉइंट को x1 y1 से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने x1 y1 ही मान लिया। तो अब ये तो x बार है, x बार का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड में 2। अब यहाँ देखो x बार दे दिया है, क्या है, 4 है, मिड पॉइंट। x बार क्या होता है, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ये तो 4 दे दिया है, हमने रख दिया। x1 बेचारा पूछ रहा है, हमने रख दिया वैसे। x2 इन्होंने क्या दे दिया है, 3 रख दिया है, 3 दे दिया, और डिवाइड में क्या है, 2। क्या यहाँ से हम सॉल्व करके x1 नहीं निकाल सकते, ये डिवाइड में इधर जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 + 3। फिर यहाँ x1 क्या हो जाएगा, 8 - 3, तो x1 क्या आ गया, x1 आ गया 5, x1 क्या आ गया, 5 आ गया हमारा, x1 क्या आ गया, 5। इसी तरह y m, ये क्या दिया, y बार, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, y बार जो यानी मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता निकालते हैं y1 + y2 डिवाइड बाय 2। और y बार क्या दे दिया है हमने, -6 दे दिया है, और y1 पूछ रहा है, यानी a का कोऑर्डिनेट y1 पूछ रहा है, और y2 क्या है, y2 है -8, तो y1 + y2 -8 रख दिया बाय 2। अब यहाँ से क्या y1 नहीं सोल्व कर सकते, कैसे, ये 2 है, यहाँ जाएगा -2, 12 हो जाएगा, इक्वल टू y1 प्लस माइनस का -8। फिर यहाँ से हम y1 क्या आ जाएगा, -12 और +8, यानी y1 आ गया हमारा -4, यानी जो a के कोऑर्डिनेट आ गए, a के कोऑर्डिनेट आएंगे, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 5 आएगा, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 5 आएगा, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -4 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आता है, ठीक है, ओके। अब बच्चों आपका लगभग लास्ट टॉपिक आता है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में होते हैं, जैसे एक कोई P पॉइंट है, और एक मान लीजिए ये Q पॉइंट्स है, और एक ये R पॉइंट है, और ये तीनों पॉइंट्स जो है एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो कहेंगे ये तीनों पॉइंट्स P, Q और R कोलिनियर है। समझ में आता है, यानी कोई 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में लाई करते हैं तो कहेंगे ये तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर है। ओके, यानी अगर एक P पॉइंट है, Q पॉइंट है, अगर यही पॉइंट्स इस लाइन में ना होता, मान लीजिए यहाँ पर होता, मान लीजिए ये पॉइंट्स जो R है
यहाँ पर होता तो कभी भी ये तीनों पॉइंट्स पी क्यू आर अगर यहाँ पे होता तो कभी भी ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई नहीं करते, तो कहते ये कोलिनियर नहीं है। तो बच्चों बिना ड्रा किए अगर कोऑर्डिनेट दिए हैं, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो बिना ड्रा किए इनको कैसे बता सकते हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो जरा ऑब्जर्व करो, अगर बच्चों ये तीनों एक ही लाइन पे हैं, तो अगर P से Q की डिस्टेंस निकालें, अगर हम P से Q की डिस्टेंस निकालें, P से Q की डिस्टेंस निकालें ये वाली, और फिर Q से R की डिस्टेंस निकालें, Q से R की डिस्टेंस निकालें, तो हमेशा ये इक्वल होगी। जो डिस्टेंस होगी P से R तक की बिल्कुल होगी या नहीं होगी। तो यानी अगर मुझे कोलिनियरिटी बताना है तो मैं ये चेक कर लूं P से Q की दूरी और Q से R की दूरी यानी डिस्टेंस इक्वल है P से R के, अगर तो कह देंगे ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। यार बच्चा अगर ये लाइन पे नहीं होता, कहीं यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, ये R यहाँ पे होता, तो कभी भी PQ से डिस्टेंस और QR से डिस्टेंस कभी भी ये PR से डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगी। यानी कोलिनियरिटी चेक करने का हमारा तरीका क्या होगा, यानी कोई 3 पॉइंट्स हैं, अगर उनकी कोलिनियरिटी चेक करना है तो 2 पॉइंट के डिस्टेंस, फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकाल लो, और फिर फर्स्ट और थर्ड के डिस्टेंस निकाल लो। अगर 2 पॉइंट्स दो डिस्टेंस निकली हैं, उनका सम किसी तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, तो कह देंगे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। बात समझ में आती है। एक क्वेश्चन हम अपने एंड ऑफ एक्सरसाइज का करेंगे, उससे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से क्वेश्चन है, कह रहा है चेक द पॉइंट्स ए, एक पॉइंट से 0 0, एक पॉइंट से M जिसके कोऑर्डिनेट -3 -4 हैं, और एक कोऑर्डिनेट है G जिसके कोऑर्डिनेट 6 और 8 हैं। आर कोलिनियर और नॉट, हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो हम सबसे पहले ए से O की डिस्टेंस निकाल लें, यानी ए O की डिस्टेंस निकाल लें। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा हुआ है कि इन्हीं 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर 2 पॉइंट्स हैं तो एक को x1 y1, एक दूसरे के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, क्या कहते थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और जो डिस्टेंस आती थी वही सॉल्व करने पर डिस्टेंस आ जाती थी। यानी AO यहाँ x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, तो इसकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, AO की डिस्टेंस आ जाएगी रूट ऑफ x2 क्या है यहाँ -3 और x1 क्या है 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -4 और माइनस y1 क्या है 0 का स्क्वायर। तो इसकी डिस्टेंस आ गई रूट ऑफ, ये क्या आ जाएगी -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -3 का, ये क्या आ जाएगी -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -3 स्क्वायर यानी 9 -4 स्क्वायर यानी 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 25 यूनिट, यानी इसका मतलब हो गया 5 यूनिट डिस्टेंस होगी, इसकी 5 यूनिट डिस्टेंस होगी। फिर AO के बाद हम क्या निकाल लें, AO के बाद MG की डिस्टेंस निकाल लें हम लोग। MG की डिस्टेंस क्या आएगी, अब यहाँ x2 y2 ये है और M x1 y1 इनको कह दो या x3 y3 कह दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और फिर माइनस और माइनस ये -3 है तो ये क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर और प्लस y2 क्या है 8 और -4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +4 का स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारी 6 3 9 का स्क्वायर प्लस 8 4 12 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 9 स्क्वायर यानी 81 प्लस 12 स्क्वायर यानी 144, और इसको सम करोगे तो क्या आएगा 225 आ जाएगा। 225 यूनिट, ये किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो इसका आया 15 यूनिट। AO आ गया, MG आ गया,
और अब हम ए जी निकाल लेते हैं। ए से जी की डिस्टेंस, ए से जी की डिस्टेंस क्या है, x2 y2 और x1 y1, इनको कह दो। तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 8 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 0 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 यानी 8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 36 प्लस 64, जो कि क्या होगा रूट ऑफ 100, रूट ऑफ 100 मतलब 10 यूनिट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आप AO 5 यूनिट आई है, AG 10 यूनिट आई है और MG कितनी डिस्टेंस आई है 15 यूनिट। तो मैं कह सकता हूं यार कि जो AO डिस्टेंस है प्लस जो है AG की डिस्टेंस है वो इक्वल किसके हैं, MG डिस्टेंस के, है ना। MG डिस्टेंस के है, इसलिए मैं कह सकता हूं सो पॉइंट्स A जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, M जिसके कोऑर्डिनेट -3 -4 हैं और G जिसके कोऑर्डिनेट 6 8 हैं और क्या कह सकता हूं कोलिनियर, और कोलिनियर। बात समझ में आती है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमारा थोड़ा सा आप एक्सरसाइज में देखोगे तो कुछ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। इसमें एनसीईआरटी में तो कम है, बाकी आरडी शर्मा में आप देखोगे तो और ज्यादा मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगी बच्चों। जैसे आपको किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स दे देगा और पूछेगा ये कैसा क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर जब आप पहचान पाओगे तभी तो बता पाओगे कैसा किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। तो जनरली 4 टाइप के आपसे पूछे जाएंगे, उसमें देख लो कोई क्वाड्रिलेटरल देगा 4 पॉइंट्स दे देगा, तो यानी उस 4 पॉइंट की हेल्प से आप चारों साइड्स की डिस्टेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल बात सही है। और उनके जो डायगोनल हैं उनकी भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, उसी से हम पहचानेंगे कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। बच्चों अगर क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड केवल इक्वल है, दोनों की क्वाड्रिलेटरल देखोगे अपोजिट साइड इक्वल आती हैं, तो या तो वो पैरेललोग्राम होगा और या तो वो रेक्टेंगल होगा। अगर अपोजिट साइड केवल इक्वल हैं तो या तो पैरेललोग्राम होगा या तो रेक्टेंगल होगा। कैसे पता चलेगा कि ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल, फिर डायगोनल के डिस्टेंस निकालेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आ जाता है तो वो रेक्टेंगल होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आता तो वो पैरेललोग्राम होगा। इसी प्रकार अगर चारों साइड इक्वल आ गई, चारों साइड इक्वल आ गई तो अब डायगोनल देखेंगे, उसके बाद जब चारों साइड इक्वल आ जाएंगी तो वो तो ये तो रोम्बस होगा, ये तो स्क्वायर होगा। अब कैसे पता करेंगे कि रोम्बस है स्क्वायर है, तो अब उसके डायगोनल की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो वो स्क्वायर होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे तो वो रोम्बस होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज एंड ऑफ एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 16 नंबर, वो आप एक बार देख सकते हो। बाकी अगर आपको ये एक बार लर्न कर लेना, याद कर लेना, याद रखना, तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, चलो बच्चों एक क्वेश्चन जैसे लेते हैं। कह रहा है एक 16 क्वेश्चन है आपका एंड ऑफ एक्सरसाइज का। कह रहा है प्लॉट द पॉइंट्स ए, एक पॉइंट ए दिया है, एक पॉइंट बी दिया है, एक पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट -2 -1 है और लास्ट पॉइंट डी दिया है जिसके कोऑर्डिनेट 1 और -2 है। और कह रहा है इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, मतलब इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन में पहले आप प्लॉट करिए। फिर कह रहा है इज एबीसीडी स्क्वायर, ये क्या एबीसीडी स्क्वायर है। तो फिर क्या कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, अगर आप कह रहे हो कि स्क्वायर है तो क्यों है। फिर कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर है तो इसका एरिया बताइए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, प्लॉटिंग के लिए कह रहा है, तो हम सबसे पहले एक्स वाई प्लेन बना लेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम एक्स वाई प्लेन बना लेंगे। एक्स वाई हमने एक प्लेन ले लिया हमने। अब उसमें हमें क्या करना है, अब उसमें हमें जो पॉइंट्स दिए हैं उनको प्लॉट कर लेना है। ए पॉइंट क्या है 2 और 1, ए पॉइंट क्या है 2 1, तो ए पॉइंट कहाँ हो, एक्स में 2 चले और वाई में 1 चलेंगे, तो ये होगा 2 1 पॉइंट, ये ए पॉइंट है। ठीक है भैया, ये ए पॉइंट है। फिर बी क्या है, बी है -1 और 2, यानी एक्स एक्सिस में -1 चलना है और वाई एक्सिस में 2 चलना है, तो यहाँ पहुंच जाएंगे। यानी बी के कोऑर्डिनेट
बी प्लॉट यहाँ पे होगा, फिर सी कहाँ है, -2 -1 यानी -2 और -1। ये आप पिछले क्लास में कर चुके हो प्लॉटिंग, वो तो बहुत आसान लग रही होगी आपको। और डी क्या है, 1 और -2, ये डी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब बच्चों इनको हमें मिला देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा। ये देखो हमने क्या कर दिया, इसको हमने मिला दिया, इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे बड़े प्यार से हमने मिला दिया। ठीक है, अब ये स्क्वायर कब होगा, जब इसकी चारों साइड इक्वल आ जाए और क्या आ जाए, डायगोनल इक्वल आ जाए, तभी तो स्क्वायर होता है। अभी हमने देखा कि स्क्वायर की पहचान क्या होती है, जब चारों साइड इक्वल हो प्लस डायगोनल भी इक्वल हो। तो हम इसमें देख रहे हैं कि अब ए बी की डिस्टेंस निकालें हम। अभी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं देखो, है ना, जैसे ए के कोऑर्डिनेट 2 1 है और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, -1 2 है। तो इससे हम डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल लें, फिर बी सी निकाल लें, फिर सी डी निकाल लें और फिर डी ए निकाल लें। अगर चारों डिस्टेंस इक्वल आ गई तब तो ये तो क्या हो सकता है, चारों डिस्टेंस अगर इक्वल आ गई है तो रोम्बस होगा, तो स्क्वायर होगा। उसके लिए फिर डायगोनल भी आपको निकालनी है। तो डायगोनल क्या है इसमें, ए सी एक डायगोनल है और एक डायगोनल है बी डी, है ना बच्चों। एक डायगोनल क्या है, AC है, एक डायगोनल AC है, एक डायगोनल BD है। इनकी डिस्टेंस अगर निकाल लो, अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आएंगी और इक्वल आ गई तो कह दोगे कि हाँ ये स्क्वायर है। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको खुद से करना है, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, बड़े आसानी से कर सकते हो, डिस्टेंस निकालना आपको पता है और बड़े आसानी से कर सकते हो। पहले करना खुद है, बाद में यहाँ से देखना है, पॉज कर लो, पहले खुद से करना है, बदमाशी बिल्कुल नहीं करना है ना। तो इसमें जो आप करोगे तो ए बी की डिस्टेंस ऐसे निकाल लोगे, बी सी डिस्टेंस निकालोगे, सी डी डिस्टेंस निकालोगे और डी ए डिस्टेंस निकालोगे। चारों डिस्टेंस कितनी आएंगी, √10 यूनिट आ जाएंगी। कितनी आएंगी, √10 यूनिट आ जाएंगी चारों डिस्टेंस, है ना। ठीक है, तो जब चारों डिस्टेंस आ गई, फिर डायगोनल देखे हमने, डायगोनल AC और BD देखी, तो √20 दोनों इक्वल आ गई। अगर डायगोनल की लेंथ भी इक्वल आ गई और इन चारों साइड्स की लेंथ भी इक्वल आ गई तो हम कह सकते हैं ये स्क्वायर है। तो इसका जो कह रहा था कि अगर आप स्क्वायर कह रहे हैं तो वाई क्यों कह रहे हैं, कह दोगे कि भैया ऑल 4 साइड आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल आर आल्सो इक्वल, सो इट इज अ स्क्वायर, आप ये कह दोगे। फिर अभी और कुछ पूछ रहा था क्या, देखो जना, अभी पूछा था व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर का एरिया क्या है, तो अब स्क्वायर का एरिया तो क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। तो अगर हमें साइड की लेंथ पता है तो हम बता सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। तो यहीं पे ये दे रहे हैं, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो होता है, एरिया जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड, साइड का स्क्वायर, साइड क्या हो, साइड क्या है, √10 यूनिट निकली है, इसका स्क्वायर क्या जाएगा 10, एरिया क्या आएगा 10 यूनिट, 10 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। आप कह सकते हो कि भैया जो हमारा एरिया आएगा, जो हमारा एरिया आएगा स्क्वायर का, वो 10 यूनिट स्क्वायर आएगा, 10 यूनिट स्क्वायर आएगा। समझ में आ गया, बात समझ में आती है। तो यहां से हम लोगों का पूरा टॉपिक फिनिश होता है। अब आपको बच्चों एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा और फिर एंड ऑफ एक्सरसाइज हम करेंगे, है ना बच्चों। अगर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।